नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ऑनलाइन मास्टर जी में। मैं आप लोगों को आज मैथ्स का रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए वो मैं कुछ बेसिक टर्म के साथ शुरू करने जा रहा हूं। तो देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति संख्या इसे हिंदी में कहते हैं। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर? बस यहां तक नेचुरल नंबर है, यानी जीरो से स्टार्ट होना वो क्या कहलाता है? होल नंबर। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म है इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। एग्जाम्पल जैसे नेगेटिव्स में इधर भी इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या कहते हैं उसे? इंटीजर। रेशनल नंबर। The rational number, the number which is in the form of p by q, where p and q not equals to 0। यानी क्या है कि जो नंबर p by q के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो और q not equals to 0। एग्जाम्पल है 5/6। क्या यहाँ q not equals to 0 है? बट अगर हम 7/0 लिखते हैं तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ये q equals to 0 है। अगर हम 7 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंडेफिनिट वैल्यू मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट रेशनल नंबर तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है रेशनल नंबर में, यानी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में। तो जीरो क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए? इंटीजर के लिए रेशनल नंबर, होल नंबर। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अगर 2 + 0 करते हैं तो कोई फर्क पड़ा? 2 ही वैल्यू देगा। अगर 2/3 हम लोग 0 ऐड करते हैं तब भी 2/3, -2/3 के साथ अगर 0 ऐड करते हैं तब भी -2/3। यानी ये एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है, वो उसी के साथ छिप जा रहा है। तो जीरो का रोल क्या है? जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ 1। तो 1 क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर और इंटीजर। यानी ये भी एक आइडेंटिटी का काम करता है। अगर वो किसी रेशनल नंबर के साथ या तो इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमें रिजल्ट में क्या सेम वही वैल्यू रह जाता है। 1 का कोई उसी के साथ वो मिल जाता है, कोई अपना रोल अलग रोल नहीं रहता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर 1 इंटू अगर हम 7 करें तब भी 7 ही हो रहा है। 7/3 इंटू अगर 1 करते हैं तो 7/3 ही रहता है। -7/3 इंटू अगर हम 1 करते हैं तब भी -7/3 ही रहता है। तो यानी क्या इसका ये क्या है? 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी रेशनल नंबर के साथ या तो उसको हम लोग एक नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी कहते हैं। तो वो क्या होता है? जैसे सपोज ये 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स क्या है? यानी उसके साथ क्या ऐड करें जो हमको रिजल्ट में 0 मिल जाए, यानी उसका नेगेटिव नंबर। तो अगर इसके साथ हम लोग एडिटिव इनवर्स अगर हम लोग -2/3 ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ठीक। तो यानी अगर 2/3 का हम लोग बोले एडिटिव इनवर्स क्या है तो -2/3। अगर हम लोग a/b बोले तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a/b। अगर हम लोग का कोई क्वेश्चन अगर फाइंड द एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2/3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड -2/7, 7/4। तो यानी जस्ट इसका नेगेटिव वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? -2/3। इसका हो जाएगा 7/2, क्योंकि ये नेगेटिव है तो जस्ट इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए नंबर 7/4, तो 7/4 का -7/4। यानी अगर इसका हम लोग ऐड करते हैं तो हमें 0 वैल्यू मिलता है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर
यही दोनों टॉपिक से एक दूसरे से रिलेटेड है। रेसिप्रोकल यानी जस्ट उसका उल्टा, जो हमें वैल्यू 1 दे दे। सपोज अगर 2/3 है तो इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करें, हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें जो हमें 1 मिले। तो अगर इसके साथ हम 3/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में कट 2 तो क्या हमें मिला 1। इसी तरह अगर हम लोग 5/8 तो 8/5, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लोग ऐसे बोले a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा b/a। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, जस्ट उसका अपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 2/3 का 3/2 यानी मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू 1 दे तो वैसा क्या मल्टीप्लाई करें। सपोज जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जैसे -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -13/1, यानी ये क्या है a/b। तो हम लोग इसको इसके लिए क्या करना होगा b/a, यानी इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है 1/-13। तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके लिए क्या हो गया ये -13, 1/-13। सेकेंड इसके लिए देखते हैं, तो इसमें भी सेम -13/19 तो 19/-13, ये यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थर्ड क्वेश्चन इसमें से देखते हैं, तो -5/8 इंटू -3/7, यानी इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 1 मिलेगा। तो सबसे पहले इसका अपोजिट देखते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8/-5 और इसके लिए 7/-3, यानी माइनस नीचे नहीं रहता तो उसको ऊपर कर लेते हैं, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -8/5 इंटू 7/3। तो यही हम लोग को आंसर लिखना है, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग को रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन आप लोगों को पहले से पता है कैसे ड्रॉ करना है। एक इक्वल डिस्टेंस के साथ स्केल लेके एक 0 यहाँ पे, इधर यहाँ चलना है -1 -2 -3, इधर चलते जाना है इन्फिनिटी तक, इधर जाना है। इधर आप लोग को इधर जाना है 1 2 3 4, ऐसे ही चलते जाना है। सारे क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो क्या है कि 2/5, तो 2/5 सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंटीजर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है हम लोग के पास। तो ये पॉजिटिव है यानी 0 के उधर है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे जितना है उसको बीच में, ये जो 0 और 1 के बीच वो बड़ा लाइन रखना है, उसके बीच छोटा लाइन, एक कम लाइन आप लोग को दे देना है। जैसे 5 है नीचे, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 की जगह में 4 लाइन, 1 2 3 4। अब हमको 2/5 शो करना है कि इसमें से 2 कौन सा, काउंट करेंगे, इसको छोड़ देना है 1 2, तो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ये मेरा क्या है 2/5। ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम इसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4, इधर जाएंगे -1 -2 -3। ठीक। अब यहाँ 4/7। ठीक। अब इसमें यानी नीचे जितना है उससे एक कम दोनों के बीच में, दो नंबर के बीच में एक कम लाइन देते हुए उतना पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ इसको डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 5 पार्ट, 5 पार्ट में वो इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम लोग को लाइन कितना देना है 4, 5 पार्ट हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करना, यानी लाइन दे दीजिए छोटा लाइन 1 2 3, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट इक्वल में डिवाइड हो गया है। उसी तरह आगे भी करते जाना है, डिवाइड कर दिया है। ठीक। अब आपको जहां तक जरूरत है उसके अनुसार उसको ले लेंगे। अब 7 तक जाना है, इसको छोड़ के काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरा ये क्या है 7/4। ठीक। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा -3/8। सेम ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ किए, सेम प्रोसेस है 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब देखना ये क्या है मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की ओर हम लोग 0 के इधर जाएंगे। 8 पार्ट में
यानी उसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 लाइन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसे हम लोग 0 से काउंट करते हुए 3 तक जाना है, 3 तक जाना है, काउंट इससे शुरू करना है। ठीक, 1 2 3, ये क्या हो गया मेरा -3/8। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या है, हम लोग का ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो उसको हम लोग सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 क्या हो जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 × 4 + 3/4, यानी क्या हो गया 7/4। मेरे पास नंबर क्या है 7/4। तो सेम वही प्रोसेस अब इसके आगे तो पता है क्या करना है कि हम लोग को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते जाना है, पॉजिटिव की ओर। तो 4 यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में इक्वल से डिवाइड करते जाना है। अब हम लोग को कहां तक जाना है, 7th। तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो गया 7/4। टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर गिवन है, उसके बीच हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। जैसे रेशनल नंबर है a/b c/d के फॉर्म में, तो इसके बीच हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि b एंड d का एलसीएम निकालना है, b एंड d का एलसीएम निकालना है। सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 5/4 और 2/3, तो ये इसके बीच हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यानी एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या होता है, एलसीएम 12 होता है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है कि क्या ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 5 × 3 4 × 3 2 इंटू, यानी 3 को अगर हम लोग 4 से इंटू करते हैं तो 12 मिलेगा। डिनोमिनेटर दोनों साइड इक्वल हो गया। यहाँ अगर 4 से इंटू करते हैं तो यहाँ भी इंटू कर देते हैं। तो ये 15 हो गया, 15/12, और ये हो गया 8/12। अब मेरा था फाइंडर रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके बीच अब हम लोग लिख सकते हैं, इसके बीच इतना सारा रेशनल 8/12 और 15/12। तो इसके बीच हम लोग का क्या नंबर आ गया, यानी अगर इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो गया, 8 के बाद आता है 9, तो 9/12, 10/12, 12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12। तो इतना सारा रेशनल नंबर आ गया। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि उस रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर निकालना। अगर आपको कहता है कि फाइंड 1 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकाल लेना है। तो अगर इसको सिंपलीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3/4, ये 5/6, ये 11/12, ये 1, ये 13/12, ये 7/6। और एक अनदर मेथड है जिसमें अगर आपको 1 या 2 निकालने बोला जा रहा है तो अनदर मेथड से हम लोग भी वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल यही सेम क्वेश्चन को अगर थोड़ा लेके देखते हैं, 5/4 और 2/3 में हमको निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5/2/3 डिवाइड 2 से कर देना है। ठीक, तो ये दोनों को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 12, 4 3 जा 12, तो ये 15 हो गया, ये 3 4 जा 8/2, कितना हो गया 23/12 into 2, 23/24। ये एक रेशनल नंबर निकला जो ये दोनों के बीच में है। तो इस मेथड को हम लोग अगर एक को निकालने बोला जा रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, तो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है क्लोज्योर प्रॉपर्टी। क्लोज्योर प्रॉपर्टी क्या आता है, जैसे होल नंबर है और अगर हम लोग उसी में ऑपरेशन करें तो अगर हम लोग को होल नंबर ही मिलता है तो उसे हम उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिटिव, होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसे एक एक करके सारा नंबर पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा होल्ड करता है क्लोज्योर प्रॉपर्टी और कौन सा नहीं करता है। जैसे सपोज एग्जांपल, क्या होल नंबर, तो होल नंबर आप लोग को पता है 0 1 2 3 4 होता है। तो अगर एडिशन में तो 0 + 1 यानी हम लोग को क्या मिला है रिजल्ट 1,
तो क्या है, ये भी एक होल नंबर है। 2 + 3 ये क्या, 5 भी होल नंबर। यानी क्या देख रहे हैं कि हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी हमें होल नंबर ही मिल रहा है। तो यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी यस होल्ड करता है, यस लिखेंगे। ठीक है, होल नंबर अगर सब्ट्रैक्शन में हम लोग चेक करते हैं, जैसे सपोज 7 - 8 तो क्या मिला हमें, -1। -1 एक होल नंबर नहीं है, ये नो। ठीक है, 9 - 11 -2 ये भी नहीं है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नो। मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 × 8 56, ये क्या है, होल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं इसी में एग्जांपल, 9 - 9 × 8 = 72, ये भी क्या है, एक होल नंबर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो यस। उसके बाद आता है होल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एग्जांपल जैसे 5/8, 5 ये हमें जो वैल्यू मिलेगा ये एक होल नंबर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर में। सेम कंडीशन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होता है। इसमें ऐड करते हैं, तो अगर 2 + 3 ऐड करते हैं तो 5 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट लेते हैं इसी में कोई और एग्जांपल, 3 + 8 11, ये यानी क्या, क्लोजर अंडर यस हो जाएगा। नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन 6 + 6 - 3, तो हमें क्या मिला, 3। ठीक है, अब 8 - 11 तो ये -3, तो ये क्या एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 8 × 3 24, 5 × 6 30, यानी ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन यस हो जाएगा। डिवीजन में देखते हैं, सेम यहाँ पे नो हो जाएगा। क्यों नो होगा, तो सेम इसमें हम लोग कोई दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा, यानी ये भी नो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इंटीजर में। इंटीजर तो क्या था, इंटीजर की नेचुरल नंबर विथ 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कोई भी हम लोग इंटीजर को अगर हम लोग ऐड करते हैं सपोज 2 प्लस है -1, तो क्या मिला हमें, 1 इज आल्सो इंटीजर। 2 + 3 ये क्या हुआ, 5 नेचुरल नंबर। तो इंटीजर क्या मिल रहा है हमें, इंटीजर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यस हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीजर, अगर दो इंटीजर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 1 = 1, 2 - 5 = -3। -3 एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। इस चीज को ध्यान देना है, इंटीजर में क्या हो जाएगा, यस। ठीक, दो इंटीजर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है, इसलिए इंटीजर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बाकी बात में होल नंबर नेचुरल नंबर में नो था सब्ट्रैक्शन में। ओके, अब इंटीजर का देखते हैं मल्टीप्लाई में। इंटीजर तो 5 - 6, तो क्या मिला हमें, -30। -30 क्या है, इंटीजर है, तो यानी यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर में देखते हैं। इंटीजर में अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो 5 - 7, तो ये हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, इंटीजर ये पॉइंट वैल्यू आएगा। एग्जांपल कुछ दूसरा भी देखते हैं, 6 - 3, ये भी नहीं, यानी नो हो गया। ठीक, अब रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जैसे p/q 2/3 प्लस की हम लोग 4/3, अगर इसे हम ऐड करते हैं तो 6/3 मिलता है। 6/3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, तो यानी ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 3 - 4/3, तो हमें क्या मिलेगा, -2/3। 2/3 आल्सो क्या हो जाएगा, ये 2/3 आल्सो अ रेशनल नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा, यस। अब 2/3 को हम लोग अगर कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 5/6 × 7/3, तो क्या हो जाएगा, 35/18। 35/18 इज अ रेशनल नंबर, तो यानी ये यस हो जाएगा। अब रेशनल में क्लोज्ड अंडर हम लोग को डिवीजन चेक करना है, तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, क्या है कि 5/7 डिवाइड अगर हम 0/2 करते हैं, यानी 0/2 रेशनल नंबर है, क्योंकि ये q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो q 2 हो गया है। ठीक है, 5/7 ये एग्जांपल, ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि 5/7 में डिवीजन में इनटू ऊपर चले जाएगा 2
और ये 0। 5 इंटू 2 10 होता है, 7 इंटू 0 तो 0। यानी ये क्या हमें एक हम लोग इस वैल्यू को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इंडेफिनिट वैल्यू देगा, ये कोई फिक्स वैल्यू हमें देगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब क्या होता है, कम्यूट करना, यानी कम्यूट करना मूव अराउंड, एक दूसरे को जैसे एक्सचेंज कर देना, इसका मतलब होता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है मूव अराउंड, मूव अराउंड, यानी जैसे a प्लस बी अगर हम लोग करते हैं, a प्लस बी तो b प्लस a, यानी कि इस जगह कोई भी हम लोग ऑपरेट करें, यहाँ पे ऑपरेट करें, यानी a स्टार b और b स्टार a, ये ऑपरेशन, तो ये क्या कहलाता है कम्यूटेटिविटी। तो इस चीज को हम लोग एक्सचेंज करके एक एक चीज को हर एक चीज में देखते हैं कि कौन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक एक करके सारा चेक करेंगे विथ एग्जांपल। तो चलिए इस चीज को भी देखते हैं आगे। होल नंबर, तो होल नंबर में अगर हम लोग होल नंबर पहले ही पता है कि क्या होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इस चीज में हम लोग किसी एक चीज को चेक करते हैं, सपोज 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0, तो यानी दोनों साइड वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अगर 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2, ये हमें हमेशा वही सेम वैल्यू देगा, तो क्या हो जाएगा ये एल्स हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर को अगर हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, और ये 3 माइनस 5, तो ये हम लोग दोनों में से दोनों इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -2, जो कि नॉट इक्वल्स टू है, यानी होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, नो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग चेक करते हैं, तो 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5, दोनों वैल्यू हमें क्या इक्वल ही देगा, इक्वल देगा, यानी ये यस हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन में क्या करते हैं उसे भी एक एग्जांपल के तहत देखते हैं, जैसे 5 डिवाइड 3, और अगर हम लोग 3 डिवाइड 5 करते हैं तो हमको दोनों वैल्यू अलग मिलेगा, दोनों क्या हो जाएगा हम लोग को अलग वैल्यू मिलेगा, तो यानी यहाँ पे नो हो जाएगा। सेम उसी तरह नेचुरल नंबर, कोई सपोज कोई एग्जांपल फिर इसमें भी लेके देखते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, तो यानी हमें इसमें भी क्या होगा कि नेचुरल नंबर ही मिलेगा और दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, 5 इधर भी है, इधर भी 5 है, यानी ये यस हो जाएगा। सेम इसी तरह फिर से इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं, तो 5 माइनस 3 इसमें भी और 3 माइनस 5, तो यहाँ भी सेम अगर एग्जांपल लिए हैं तो ये नॉट इक्वल, सो वैल्यू नहीं होगा इक्वल नेचुरल नंबर में भी, तो नो हो जाएगा। अब दो नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कम्यूट करके, तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नेचुरल नंबर को कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या नहीं, तो इसे भी एक एग्जांपल के तहत देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग 5 इंटू 3 करते हैं या 3 इंटू 5 करते हैं, तो LHS में और RHS में दोनों वैल्यू इक्वल, 15 और 15, यानी क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव यस, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर यस हो जाएगा। नेचुरल नंबर को कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन क्या करें, इसे भी एग्जांपल लेके देखते हैं, तो इसे फुलफिल नहीं होगा, सपोज 6 डिवाइड 2 और 2 डिवाइड 6, तो ये हमें इक्वल वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे 3 आएगा और ये 2/6 यानी 1 बाय, इसको काटेंगे तो 1/3, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा नो। इंटीजर में चेक करते हैं ऐसे, तो जस्ट दो एग्जांपल को इंटीजर का लेते हैं, सपोज -3 प्लस 2 और इधर से 2 प्लस करेंगे -3, तो हमें क्या मिला, इधर से भी -1 मिला, इधर से भी -1 मिला, यानी दो इंटीजर को अगर हम लोग एक्सचेंज करके फिर से करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिला, ये यस हो जाएगा एडिशन में। यहाँ भी को दो इंटीजर लेके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड करता है, तो एग्जांपल लेते हैं 5 - 3 और जस्ट अपोजिट पलट देंगे 3 - 5, तो ये हमें 5 में 3 जाएगा तो 2, 3 में 5 जाएगा तो -2, यानी नॉट इक्वल्स टू, तो नो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर को कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में, इसे भी एग्जांपल देखते हैं, तो 5 इंटू -3 और इज इक्वल और -3 इंटू 5, तो दोनों साइड हमें LHS RHS में -15 इंटू -15 इक्वल हो गया, यानी ये होल्ड करता है यस। डिवीजन में, डिवीजन में हम लोग चेक करते हैं, तो 5 डिवाइड -3 अगर करते हैं और -3 डिवाइड 5 करते हैं, तो हमें अलग वैल्यू मिलेगा, यानी नो, ठीक है।
अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर द नंबर विच इज फॉर्म बाय p बाय q। रेशनल नंबर का देखते हैं, इसमें भी चारों कम्यूटेटिव हम लोग चेक करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। एग्जांपल इसमें भी लेके देखते हैं। तो 2/3 अगर हम लोग प्लस करते हैं 5/3 को, अगर हम लोग इसको एक्सचेंज करके भी ऐड करते हैं तब भी हमें वैल्यू इक्वल ही मिलेगा, कोई अलग नहीं होगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर यस हो जाएगा। एडिशन में भी इधर सारा। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग को वैल्यू अलग मिलेगा। सपोज इसकी एग्जांपल लिए 2 - 5/3 इक्वल टू, अगर हम लोग एक्सचेंज करके देखते हैं तो 5 - 3 - 2/3, वैल्यू अलग मिलेगा। दोनों वैल्यू अगर हम लोग एलएचएस को सॉल्व करें, आरएचएस को सॉल्व करें, तो दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। एग्जांपल इसे भी लेके देखते हैं। तो क्या है कि 2/3 इंटू 5/3 इक्वल टू 5 × 3 × 2 3, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है। डिवीजन में 2/3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5/3 से, और इधर जस्ट अपोजिट करके फिर से 5/3 डिवाइड करते हैं 2/3 से, तो यानी हम लोग को उसमें आरएचएस एलएचएस वैल्यू दोनों डिफरेंट मिलेगा, तो नो हो जाएगा। यानी इसे अगर हम लोग याद रखें सिंपल, तो कैसे याद रख सकते हैं कि एडिशन में सारा यस होता है, सब्ट्रैक्शन में सारा नो होता है, मल्टीप्लिकेशन में सारा यस होता है, डिवीजन में सारा नो होता है। और अगर सिंपल तरीका में, तो अगर कोई चीज ऐड करते हैं हम लोग को, तो क्या होता है, इंक्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज का। थर्ड प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है कि बेसिक अगर हम लोग ऐसे समझें, तो अगर उसका ग्रुपिंग में कुछ चेंजिंग करते हैं, सपोज इसको हम लोग अगर ऑपरेट करते हैं ऐसे, यानी क्या कर रहे हैं कि ए ऑपरेशन, यानी इसके साथ बोर्ड मास का जो भी कुछ लगाएंगे, सपोज a + b अगर c करते हैं ऐसे, तो a + b + c हम लोग, यानी पहले ये दोनों को हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसमें ये करेंगे। तो अगर उसी में हम दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो हम लोग एसोसिएटिविटी के ये रूल के अंदर आ गया। यानी एसोसिएटिव ऐसे क्या, चेंजिंग ग्रुपिंग, यानी उसके ग्रुप में चेंजिंग करना। ठीक है। तो इसमें एक एक करके सारा हम लोग एसोसिएटिविटी, और हम लोग एसोसिएटिविटी सारा नंबर का एक एक करके, जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में चेक किए, जस्ट उसी तरह एग्जांपल के साथ हम लोग देखते जाते हैं कि कौन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कौन नो करता है। ठीक। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग सब एक एक करके देखते हैं। तो होल नंबर हम लोग कोई भी होल नंबर लेते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 में से कुछ भी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 0 + 3 + 5, इधर अगर हम लोग इसको एक्सचेंज कर देते हैं 2 + 3 + 5, तो यानी देखिए क्या करना है, 2 + 3 और 5 8, और इधर 2 3 5 और ये 5, तो 8 और 2 10 हो गया, और इधर भी 10 हो गया। यानी एलएचएस भी इक्वल, एलएचएस = आरएचएस है, यानी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सेम हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो 2 - 3 - 5, अगर हम लोग 2 - 3 - 5 करते हैं, तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, 2 - 3 में से 5 जाएगा, तो -2 एलएचएस में। आरएचएस में 2 में से 3 जाएगा, तो -1 - 5, ये -6 हो गया, और ये माइनस मिलकर प्लस, यानी 2 + 2 = 4। एलएचएस नॉट इक्वल्स टू आरएचएस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। ठीक। अब होल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, इसी सेम चीज को ऑपरेट करते हैं। सेम एग्जांपल देखते हैं। तो 2 अगर 3 से इंटू करके फिर 5 से इंटू करते हैं, और इधर हम लोग उसी चीज को फिर से करते हैं। देखते हैं 2 × 3 × 5 15 एलएचएस। आरएचएस में 2 × 3 6 × 5 15 × 2 30 और 6 × 5 30। एलएचएस = आरएचएस हो गया। तो यहाँ भी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर होल्ड करता है, यस होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यस। डिवीजन में हम लोग चेक करते हैं वैसे, तो 2 / 3 / 5, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 आरएचएस में,
अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं LHS में तो 2 डिवाइड 3/5 हो गया और इधर 2/3 डिवाइड 5 हो गया, यानी 2 × 5/3 2 × 5/3 इज इक्वल्स टू 2/3 × 1/5, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS हम लोग को वैल्यू यहाँ भी इक्वल नहीं मिलने वाला, तो क्या नो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक देखिए, यानी क्या होल नंबर भी एसोसिएटिविटी डिवीजन में नो हो गया। अब अगर हम लोग नेचुरल नंबर इसी चीज को सेम नेचुरल नंबर एग्जांपल लें, अगर हम लोग ऐसे ऑपरेट करें, अगर उसको नेचुरल नंबर के साथ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो एग्जांपल सारा यही रहने वाला, समझने का कॉन्सेप्ट वही था, समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं कि ये नेचुरल नंबर यस होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस, ये नो। ठीक, अगर इंटीजर में ऑपरेट करेंगे हम लोग तो यहाँ भी हम लोग को यस मिलेगा, नो मिलेगा, यस मिलेगा, नो। रेशनल नंबर के साथ सेम वही कंसेप्ट है, यस नो, यस नो। अगर इस चीज को आप लोग अगर वैसे चेक कर सकते हैं तो सारा एग्जांपल से खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा यही एस नो वेरीफाई। अगर इसको आप सिंपल याद रखना है तो एडिशन में सारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यस होता है, सब्ट्रैक्शन में नो और मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नो, जैसे कि हम लोग कॉम्पिटिटिविटी में देख चुके हैं। कॉम्पिटिटिविटी में याद हो तो हम लोग, ये रहा हमारे आज का सेशन का सीरीज यहाँ तक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है, अलग अलग बुक से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, NCERT, RS अग्रवाल और सारे अलग अलग राइटर के बुक से कलेक्ट करके उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत लगा तो उसे डिसलाइक करके आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ क्या गलत है। चलिए आज थैंक यू।